Hello student, I am Satish Tyagi to teach you physics class 12th. I am telling you important formula chapter 1 part 4. फार्मूला 13 से पहले के फॉर्मूले ऊपर की 3 वीडियो में मैं दे चुका हूँ आपको। फार्मूला 13 से पहले ऊपर की 3 वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ और उन्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आपको फॉर्मूला 13 समझाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 13 में क्या है कि टोटल फ्लक्स पासिस थ्रू ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब कोई भी क्लोज सरफेस हो। सपोज करो कि ये आपका कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक। इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स, मान लिया इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है, इसके भीतर टोटल चार्ज क्यू है और इसका जो है सरफेस, इसका सरफेस एरिया, मान लिया ये सरफेस एरिया इसका ds है, इसका सरफेस एरिया कितना है, ds है। तो इस टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। ये फाई ई है, इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन एस क्या चीज है, इसका पूरे का सरफेस एरिया। ये क्लोज गोले का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ये वेक्टर ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर ds इसके इक्वल होता है। फिर गॉस के अकॉर्डिंग, गॉस एक साइंटिस्ट है, गॉस ने भी अपनी थ्योरम दी है, उसके अकॉर्डिंग फाई ई इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हैं, ये पहला इंटीग्रेशन से है, दूसरा गॉस की थ्योरम से है। मान लिया कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है आपका, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। तो ये क्लोज सरफेस है, उसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है और उसका सरफेस एरिया क्या है, ds है। तब ये फाई ई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। और गॉस के अकॉर्डिंग मान लिया टोटल चार्ज इसके अंदर क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से मैंने आपको पॉइंट नंबर 13 समझा दिया है। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 14 समझाने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 14 क्या है, पॉइंट नंबर 14 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये 13 यानी कि 14 नंबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। मान लिया ये कोई वायर है और इसके अंदर चार्ज ये है, एक स्टेट के रूप में है, एक लाइन के रूप में है और ये ऊपर तक है, ये भी ऊपर तक है। और इसकी वजह से ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें बतानी है। इससे इसका डिस्टेंस R है, इससे इसका डिस्टेंस R है। तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। देखो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, कितनी है इसकी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये रखनी है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा है ये लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू होता है, सपोज करो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की
लेंथ में चार्ज कितना है, क्यू है, और इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, एल है। तो यहाँ लैम्डा होगा, आपका लैम्डा होगा क्यू अपॉन एल। लैम्डा कैसे निकालेंगे, मान लिया यहाँ से यहाँ तक का टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, इतने का, इतने के अंदर क्या है, चार्ज क्यू है और इसकी लेंथ एल है। तो लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल निकाल करके, लैम्डा निकाल करके ये 1/4π0 आपके पास है। आर क्या है, इस लाइन से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस, लाइन से पॉइंट पी का डिस्टेंस। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ई की यूनिट है, ई इक्वल टू होगा, ई की यूनिट होगी, ई की यूनिट ऑफ ई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू होगी न्यूटन अपॉन कूलम। किससे निकाली, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से। यूनिट नहीं बदलती, ये ध्यान रखना है। आपके पास, आपको यदि कोई सी भी यूनिट याद है ई की, वो लिख दो, वो सही है। यूनिट नहीं बदलती, फॉर्मूला बदल जाता है, किसी की भी यूनिट नहीं बदलती। इस बात को आप ध्यान रखें। अब मैं आपको फॉर्मूला नंबर 15 समझाने जा रहा हूं। फॉर्मूला नंबर है आपका 15। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये मान के चलो ये बोर्ड है, ये बोर्ड पे जो है ये जहां लिखा हुआ है ये एक शीट है, और इसकी वैल्यू जो है, इसका आकार जो है इनफाइनाइट है। यानी कि ये मान के चलो मैंने इसमें से ये ले लिया थोड़ा सा, और इस पर टोटल पर चार्ज ये बटा हुआ है, इनफाइनाइट है ये, इस पर टोटल पर चार्ज ये है। इसकी वजह से, इस शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ये कोई पॉइंट पी है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड करनी है। तो मुझे इसके अंदर टोटल चार्ज मान लिया यदि Q है, और इसका एरिया क्या है, A है इस शीट का, यानी कि ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर चार्ज क्या है, Q है, और इसका एरिया क्या है, इसका A है। तो पहले यहाँ मैं निकालूंगा सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक। सिग्मा, पहले सिग्मा निकाल लेंगे हम। अब फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू दे रखा है हमारा, इसकी वजह से E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ऊपर निकाल लिया, एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो हमें पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में दी होगी कहीं ना कहीं। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर। 8 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है, इसको आप ऊपर से निकाल लेंगे। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्मूला नंबर 16। 16 में क्या है, फॉर्मूला नंबर 16। इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए
यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक चार्ज थिन है और वो सेल कैसी है हमारी, स्फेरिकल है। मान लिया जैसे ये एक स्फीयर हो गया, इस पर टोटल पर चार्ज क्या है, प्लस है। इस पर पूरे पर चार्ज क्या है, इसकी सरफेस पर पूरे पर प्लस रखा है। ये इसका ये क्या होगा, यहाँ पर चार्ज को क्या लिखेंगे हम, यहाँ सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी सिग्मा। यहाँ मान लिया पूरे पर चार्ज क्या है, क्यू है, और इसका एरिया क्या है, ए है। इसका पूरे का स्फीयर का एरिया क्या है, ए है। यदि मेरा स्फीयर है तो इस पे ए इक्वल टू होता है, यानी कि स्फीयर का एरिया ए इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसका रेडियस है, आर इसका यहाँ पर रेडियस है। लेकिन अब मैं जो निकालता हूं ये क्या, किसका फॉर्मूला लगाया मैंने, स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होगा हमारा Q अपॉन A, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन जगह निकालनी है मुझे। एक तो बाहर आउटसाइड में, ये है हमारी आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि इसके बाहर है। मान लिया इसका सेंटर है ये O, और इसका रेडियस है कैपिटल R। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये स्मॉल r है, सेंटर से इस पॉइंट का जो बाहर है। तब आउटसाइड कितना होगा, यानी कि ए पार्ट बता रहा हूं मैं, ए पार्ट में आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बाहर, स्फीयर के बाहर पॉइंट पर E इक्वल टू होगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। के की वैल्यू आपको पहले बता चुका, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। इसकी के की वैल्यू ये है। अब है सरफेस पर बी पार्ट, ऑन सरफेस। सरफेस पर क्या होगा, सरफेस का मतलब क्या होगा, ये मान के चलो ये सरफेस का पॉइंट है, इसका नाम मैंने P रख दिया, इसका नाम मैंने L रख दिया सरफेस पर। तो ये तो किस पर है, P पर है, ऑन P पर है, ये S पर है, तो ये L पर। तो L पर क्या होगा, E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस पर यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्योंकि इसका रेडियस R है, तो इस पॉइंट पर यानी कि इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू पहले बता चुके हैं। अब है इसका पार्ट C, ये है इसके भीतर यानी कि अंदर। ये मान के चलो ये पॉइंट B है, यहाँ B पर, ये इस B पर, तो B पर क्या होगा, इन साइड यानी कि भीतर हो गया। इन साइड में E इक्वल टू होगा 0, स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस प्रकार से मैंने आपको पॉइंट नंबर 16 एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैं दोबारा कर बता रहा हूँ आपको। ये एक स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज क्यू। इसका एरिया ए है, स्फीयर का एरिया ए है। एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इस पर क्या निकाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा इक्वल टू होगा क्यू अपॉन ए। पहले तो यहाँ समझ। अब है पी पॉइंट पर, यानी कि अब इसके बाहर, बाहर ये पॉइंट पी है आउटसाइड में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बाहर, आर क्या चीज़ है, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस। अब यहाँ एल ऑन सरफेस, एल जो है हमारा इसका स्फीयर की सरफेस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
अब मैं इसके भीतर लेता हूँ तो भीतर क्या होगा, यहाँ भीतर है ये पॉइंट बी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 0 होगी। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 17 समझाने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 17 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट विद इक्वल अपोजिट सरफेस चार्ज। ये दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस पर मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मान लिया मैं नेगेटिव चार्ज है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी पॉजिटिव है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। ये इसके भीतर पॉइंट है, इन है, यहाँ पर फील्ड भीतर है, फिर इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बाहर आउट है, ये बाहर क्या है, आउट। यहाँ पर E इक्वल टू होगा आपका 0, ये भी आउट है बाहर, तो यहाँ बाहर है ये आउट, यहाँ पर भी E इक्वल टू 0। अब यहाँ सिग्मा निकालने का तरीका इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू होगा आपका Q अपॉन A, यानी कि इस प्लेट पर टोटल चार्ज Q और इस प्लेट का एरिया, प्लेट जैसी बनी है वैसा एरिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्किल है तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं। ये फॉर्मूले यदि आपके याद होंगे तो इनसे रिलेटेड आप ईच क्वेश्चंस, ईच न्यूमेरिकल्स डू कर सकते हो, यानी कि आप इससे रिलेटेड, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इन वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार जरूर देखें, और जब आप कोई न्यूमेरिकल करने लगे तो उस वक्त ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, विद हेडिंग याद होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो हेडिंग जो लिखे हुए हैं ये उन क्वेश्चंस में, यानी कि न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं लिखे हुए मिलेंगे, तभी ये फॉर्मूले लगेंगे। आपको बस इतना करना है कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है और उसमें सर्च करना है, ढूंढना है कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिखे हैं। जिस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन क्वेश्चन में यही फॉर्मूले लगेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको जो है चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर दी हैं, आप इन्हें याद करें। मैं समझता हूँ कि आप इस चैप्टर के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।